नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बताना चाहेंगे, एक मोस्ट वांटेड आतंकी और उसके दो साथियों पर शिकंजा कसा है दिल्ली पुलिस ने। बताना चाहेंगे आपको कि बमबाज यानी कि बीटेक बमबाज निशाने पर दिल्ली और अयोध्या। आतंक की राह पर कैसे चले गए 3 इंजीनियर। पूरी खबर ध्यान से सुनिए। किस तरह से दिल्ली और अयोध्या को दहलाने की प्लानिंग थी। और ये आतंकवाद यानी बताना चाहेंगे आतंकी जो कि मोस्ट वांटेड था और उसके दो साथी किस तरह से पूरी तरह से हमला करने को तैयार थे। पूरी खबर ध्यान से सुनिए। पर पुलिस ने इनके उन नापाक मंसूबों को विफल कर इन पर कसा है शिकंजा। बताना चाहेंगे, ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई कर इंसान अच्छी राह पर चलता और एक अच्छा नागरिक बनता है, लेकिन ये 3 लड़के आतंक के रास्ते पर निकल गए। आईएसआई के भड़काऊ भाषण इन्हें अच्छे लगने लगे। पढ़ाई में सीखी तकनीक से ये बम बनाने लगे। दिल्ली पुलिस ने शाहनवाज आलम, अरशद वारसी और रिजवान अशरफ को गिरफ्तार किया है। ये हैं 3 वो आतंकी जो कि एक मोस्ट वांटेड और उसके 2 साथी थे। बताना चाहेंगे, नई दिल्ली 2 महीने से ज़्यादा समय तक निगरानी और उत्तर भारत में 200 जगहों पर छापामारी के बाद यानी कि कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शाहनवाज आलम और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। इनका कनेक्शन आईएसआई के प्रेरित मॉड्यूल से है। बताना चाहेंगे, पुलिस ने दावा किया है कि ये मॉड्यूल आने वाले त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या में बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहा था। ये फाइनल यानी के स्टेज में थे। मुंबई का छाबड़ हाउस भी इनका टारगेट था। पता चला कि ये 26/11 हमले से भी बड़ी साजिश रची जा रही थी और खुद आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर ये इनका कितनी बड़ी साजिश को रच रहे थे। 26/11 याद है कि जब वो हमला याद आता है, वो दर्दनाक किस तरह से इन आतंकियों ने वो खून की होली खेली थी और हमारे पैरों तले ज़मीन निकल जाती और कितना बड़ा ये खूनी खेल खेलने जा रहे थे। हमले से भी बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और देश में हमले के लिए रेकी भी कर चुके थे। आलम मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और एनआईए ने पुणे से भागने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने बताया कि आलम और उसके सहयोगी अरशद वारसी और मोहम्मद रिजवान अशरफ इंजीनियर हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल वारसी इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी कर रहे हैं। इनके पास से आईईडी बनाने के इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण केमिकल, साथ ही साथ टाइमर, रिमोट और बैटरी सहित कई खतरनाक सामग्रियां जब्त की गई हैं। इस मॉड्यूल में शामिल संदिग्धों पर निगरानी बढ़ाने से पता चला कि दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में भी इनकी मौजूदगी है। इस मॉड्यूल में 2 सदस्यों इमरान खान और यूनुस साकी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। आलम उस समय पुलिस हिरासत में भागने में सफल रहा। बाद में पता चला कि मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण मेंबर अशरफ आलम के संपर्क में था। पुलिस ने दावा किया कि दोनों दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। विस्फोट सामग्री खरीदने के साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक ठिकाना भी बना लिया था। 1 सितंबर को कई स्थानों पर छापा मारे किए जाने जिसके बाद मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। वारसी को दिल्ली, अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि वह एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था और उसने आईएसआई में शामिल होने की बात कही थी। वारसी के इनपुट पर रविवार रात 10 बजे दिल्ली में छापामारी के दौरान आलम को किराए के घर से गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि शाहनवाज आलम साधारण केमिकल के इस्तेमाल से आईईडी बना लेता है। 31 साल के इस माइनिंग इंजीनियर के पास विस्फोटकों की व्यापक जानकारी ने एंटी टेरर यूनिट के लोगों को भी चौंका दिया है। पूछताछ से पता चला कि आलम ने 2016 में एनआईटी विशेषज्ञ नागपुर से बीटेक करते समय ब्लास्ट डिजाइन और रॉक ब्लास्टिंग ऑपरेशन अच्छे से पढ़ा था और इस नॉलेज का इस्तेमाल करके आईईडी बनाने लगा। इसके फोन से पुलिस ने आसानी से मिलने वाले रसायनों के जरिए आईईडी बनाने के तरीके और सामग्रियों के बारे में भी जानकारी हासिल की है। यानी बताना चाहेंगे 29 साल के अरशद वारसी का रिज्यूम भी चुका देने वाला है। उसने मैकेनिक्स में बीटेक के बाद मैकेनिक में एमबीए किया है। आलम ननी के नवंबर 2016 में दिल्ली आया था और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अम्बुल फजल यानी एनक्लेव में रुका था। वह शाहीन बाग में धार्मिक तकरीरें सुनता था। बाद में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा में से प्रभावित हो गया। उसी साल वह मोहम्मद रिजवान अशरफ से मिला। उन्होंने टेलीग्राम पर आईएसआई समर्थित संस्थाओं को फॉलो करना शुरू किया। 28 साल के रिजवान के पिता एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे इससे जुड़े विदेशी हैंडलर के कहने पर आलम ने कई राज्यों में कुछ संभावित क्षेत्रों की जानकारी हासिल की जहां आईईडी लगाए जा सकते थे और जान माल का नुकसान हो सकता था। ये महाबलेश्वर, गोवा, हुबली और साथ ही साथ चंदौली समेत कई जगहों पर गए थे। पुलिस ने इनके पास से कई मानचित्र बरामद किए जिसमें कई जगह चिन्हित किए गए थे। इन लोगों ने आईईडी के नमूने तैयार किए थे और राजस्थान, उत्तराखंड और देहरादून के इलाकों में इसका टेस्ट भी किया था। मार्च 2021 में आलम ने अलीगढ़ की एक लड़की बसंती से भी शादी की थी। ये साफ तौर पर इन तीनों आतंकियों का जो मैं आपको ब्यौरा बताया कि किस कदर ये अब दिल्ली से लेकर अयोध्या में एक बड़ी खूनी खेल खेलने जा रहे थे। पर दिल्ली पुलिस ने लगभग 2 महीने की कड़ी 200 जगहों पर छापा मारी के बाद इन आतंकियों पर शिकंजा कसा है। इन्हें फिलहाल हिरासत में लिया है कड़ी मेहनत के बाद, दिन रात की कड़ी मुशक्कत मेहनत के बाद। खुद सोचिए 26/11 की वो दिन, 26/11 के वो हालात कि किस कदर इन आतंकियों ने अपनी कायर हरकत को अंजाम दिया था। कई किस तरह से चिथड़े उड़े थे। इसी की तरह फिर से ये हरकत को अंजाम देने वाले थे। फिर से उस घटना को अंजाम देने की पूरी तरह से तैयारी कर दी थी, फाइनल स्टेज पर था। और अगर ये 3 आतंकी नहीं गिरफ्तार होते तो आप खुद सोचते किस तरह से फिर से वो जो दर्द था फिर से उसे अंजाम देने की तैयारी की जाती, फिर से वो खूनी खेल खेला जाता। फिलहाल ये बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, एक बार फिर से यानी कि खुद सोचिए कि जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कि इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छी राह पर चलेगा, अच्छे अपने माता पिता की, अपने देश के लोगों की सेवा करेगा। और बीटेक करने के बाद ये तीनों इंजीनियर लड़के आखिर किस राह पर चले कि देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश के लोगों की जान लेने के लिए, देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इनकी जगह, इनके लिए इनका क्या अंजाम होना चाहिए, ये जनता जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़े। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है कि आतंकियों की राह पर चले जाने वाले 3 आतंकियों को फिलहाल ये दिल्ली पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद यानी कि 200 जगहों पर छापामारी करने के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि मोस्ट वांटेड आतंकी और उसके 2 जो साथी हैं, माजूर चाहते हैं, उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया है। जिनके बताना चाहेंगे जो मोस्ट वांटेड आतंकी था मोहम्मद शाहनवाज आलम और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए और जिनका कनेक्शन जो आईएसआई के साथ था, जो प्रेरित उनका मॉड्यूल था उसके साथ, और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि दिन त्योहारों के दिन है, उसी पर ये फिर से 26/11 की तरह एक बड़े घटना को अंजाम देने वाले थे, खूनी खेल खेलने वाले थे। और ये घटना से पहले ही इनका ये भांडा जो है दिल्ली पुलिस ने फोड़ दिया है। इनकी घटना को, एक बड़ी घटना को, खूनी खेल को, नापाक खेल को फिलहाल विफल किया है। वेल डन दिल्ली पुलिस। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।